गोंद कौन सा है? बोलूंगी वो इतना है नहीं है, बैठी तो हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सालू और शाम के बज रहे हैं 3:30 और दिन है मंगलवार, तारीख है 28 जनवरी। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, यहाँ पर मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है मैं शाम से ही शूट कर रही हूँ। सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो शाम को ये लड्डू बनाने की काफ़ी टाइम से रखा हुआ था सामान बनाने के लिए, लेकिन हो क्या पा रहा था कि मैं बना ही नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिलता था। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज इन लड्डुओं को बना करके फ्री कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये सारा सामान मैंने ले लिया है। 200 ग्राम बादाम और 200 ग्राम गोंद ले लिया है। 1 किलो मैंने शक्कर ले ली है और 150 ग्राम के करीब मैंने मखाने ले ली हैं और 100 ग्राम काजू होंगे। और इसी तरह से मींग वगैरह जो जो मेरे घर में उपलब्ध था, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है, किशमिश वगैरह। तो फिर मैंने यहाँ पर घी में इनको फ्राई करना चालू किया है। तो सबसे पहले मैंने बादाम को अच्छे से फ्राई कर लिया है, उसके बाद डाल दिया है ये गोंद। और गोंद घी में फ्राई करने के बाद ना डबल हो जाता है और आप देख सकते हो बिल्कुल मखाने के जैसा हो जाता है ये, जब घी में अच्छे से भुन जाता है तो। और इसको अच्छे से भूनना है, नहीं तो ये कच्चा रहता है ना, फिर दांतों से चुपकेगा। तो इस वजह से इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने गोंद को भी फ्राई कर लिया है। गोंद को फ्राई करने के बाद ये था सूखा हुआ गोला, तो इसको भी मैंने बस 1 मिनट के करीब फ्राई कर लिया है, ज़्यादा देर नहीं किया है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसको आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसको फ्राई करना इतना, लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी देर फ्राई कर लिया था। तो बस ये भी फ्राई हो गया है। इसके बाद जो भी किशमिश है, जो भी मैं इसमें डालूँगी, मैंने सबको थोड़ी थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। और ये थे खरबूज के बीज, तो ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, ये मैंने लड्डुओं के लिए नहीं मंगाए थे, जन्माष्टमी पर मंगाए थे। तो ये फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने इनको भी फ्राई करके इसमें डाल दूँगी। और काजू और ये सब मैं फ्राई नहीं करूँगी, काजू को फ्राई नहीं करूँगी, काजू को ऐसे ही डालूँगी। तो ये किशमिश है, किशमिश को भी मैंने फ्राई कर लिया है। और ये फ्राई होने के बाद ना ऐसे अंगूर के जैसे हो जाती है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लड्डू बनाने के लिए, लेकिन बीच में ना मुझे ध्यान भी नहीं रहा लड्डू बनाने की। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनको याद था कि मैंने वीडियो में बोला था कि मैं कुछ टाइम में लड्डू बनाने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला कि दीदी आपने लड्डू नहीं बनाए। तो मैं अभी उन्हीं की फरमाइश से याद आ गया मुझे कि हाँ, घर में सारा सामान रखा हुआ है और मैंने लड्डू अभी तक बनाए नहीं हैं। तो इसी वजह से मैं फिर शाम को फ्री थी, कोई काम भी नहीं था, तो मैं फिर यहाँ पर लड्डू बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह थे सबको मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये ले लिया है मैंने 1 किलो गेहूं का आटा। इसको भी लो फ्लेम पर मुझे अच्छे से भूनना था। और यहाँ पर रिया जो है बहुत बड़ी मीठे की खाने वाली लड़की है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में कुछ भी मीठा बनता है ना तो इसको पता चल जाता है ना, जैसे तो ये मेरे आजू बाजू ही भटकती रहती है। इसको पता चला कि मैं लड्डू बना रही हूँ, तो ये मेरे पास ही आके बैठ के, इसको लगा बस अभी 2 मिनट में बन जाएंगे। मैंने उसको बोला तुम लोग ट्यूशन जाओ, जब तक ट्यूशन से आओगे जब तक मैं बना के तैयार रखूँगी। तो यहाँ पर बस बच्चों को मैंने भेज दिया था और ये आटा भी बस भुन करके तैयार हो गया था। 4 बज गए थे, बच्चों का टाइम अभी 4 बजे का हो गया है ट्यूशन का। तो इन सबको इस तरह से मैंने भून लिया है। अभी मुझे इनको पीसना है मिक्सी में और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। और काजू और मींग और जो किशमिश है उनको नहीं पीसूँगी, मखाना और गोंद, गोला और बादाम वगैरह इनको मुझे पीसना है। तो इसी तरह से सबको मैं पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अंजलि गुप्ता, जो बोल रही थी कि दीदी मुझे ब्लॉग चैनल स्टार्ट करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करूं और आप मुझे बताएं। तो डियर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगाई फ़ोन से आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकती हैं। आपके पास जो भी फ़ोन है से ही आप वीडियो वगैरह शूट करके डाल सकती हैं। देखो, आजकल के टाइम में फ़ोन हर किसी के पास है, किसी के पास थोड़ा सा महंगा होता है, किसी के पास सस्ता है, लेकिन आज का टाइम सबके पास फ़ोन है।
तो आप अगर आपका मन है ब्लॉग वगैरह बनाने का तो आप कर सकती हैं। और इसकी जानकारी जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि एडिट कैसे करते हैं और वॉइस वगैरह कैसे देते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक छोटा सा ट्राइपॉड चाहिए और चाहिए अच्छी सी लाइट घर में। फ़ोन जैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप कर सकती हैं। तो ये मैंने पीस लिया है सब कुछ, तो अभी लड्डू बनाने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर जो भी मैंने पीसा हुआ है सबको निकाल के रख लेती हूँ। ये है आटा और ये परात में मैंने रखा हुआ है ना, ये सारे ड्राई फ्रूट हैं और ये है जो मैंने पीसे नहीं है ड्राई फ्रूट वो। तो लास्ट वाला जो मैंने डाला है वो है मोटा पिसा हुआ दरदरा काजू। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और ये सारा सिर्फ ड्राई फ्रूट हैं जो भी मैंने डाले हैं। और कढ़ाई वाला है आटा। तो अभी इनको अच्छे से मिक्स करना था, लेकिन क्या था कि परात छोटी थी और इससे बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था। अभी फ़िलहाल बेड में रखे हुए हैं बर्तन, फिर मैंने उनको निकाला नहीं। तो मेरे पास ये बाल्टी है जिसमें मैं पानी वगैरह पूजा का भर के रखती हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर सकती हूँ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट और आटे को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब ना इलायची का पाउडर डाल दिया है, उससे अच्छा सा टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स ये थी शक्कर। तो लड्डू में मैं मीठे के लिए शक्कर का यूज़ कर रही हूँ, बूरा वगैरह में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि शक्कर अच्छी होती है चीनी बूरा से, काफ़ी मीठा होता है। और अभी इसको ना खुशी के डैडी भी खा सकते हैं। और ये था घी। घी मेरा जो था 1.5 किलो के करीब था। तो सारा ही घी जो है मैंने इसमें गरम करके डाल दिया है और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जिससे पता चलता रहे आपको कि मतलब कितने घी में आपके लड्डू की बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, कितने में बन पा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स किया और अभी बारी थी सारे लड्डुओं को अच्छे से बनाने की। तो बस बना लेते हैं सारे लड्डुओं को। तो फ्रेंड्स एक और बात मुझे अपने ब्लॉग में करनी है। कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करती हैं कि आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देती है, इस टाइप से बातें करती है ना, मुझे इतना गंदा लगता है कि देखो मैं आपसे एज में छोटी हो सकती हूँ, आप मुझसे बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें कि मतलब तू करके बात करें ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मुझे कुछ गंदा नहीं बोला है, लेकिन तू करके बोलते हैं ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है। देखो हमारे भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है कि मतलब किसी से भी आप इस तरह से बात करो। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी तुम करके बुलाया जाता है। तो आपको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती है, बिल्कुल ना करें। इंग्लिश में कमेंट करना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। हो सकता है कि आपके लिखने में शायद मिस्टेक हो रही हो। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में, प्योर हिंदी में लिखिए। जो भी आप लिख रहे हैं उसको मैं समझ पाऊँगी सही से, जब भी तो मैं आपके कमेंट का कोई भी रिप्लाई करूँगी। जब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही रिप्लाई करूँ कि मतलब बोल दे कि कमेंट करो तो ऐसे बोलती है, कमेंट का जवाब नहीं देती है। तो मुझे समझ में भी आना चाहिए। तो प्लीज़ आप ना हिंदी भाषा का प्रयोग करें। आप हिंदी में अच्छे से लिख भी पाओगे और मैं भी अच्छे से समझ पाऊँगी। शायद आपकी लिखने में मिस्टेक हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो हमारी यूपी, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ यूपी में छोटे-छोटे बच्चों को भी ना बहुत तमीज़ से बुलाते हैं। अपनी जेठानी के बच्चे हुए, अपनी ननद के बच्चे हुए, सबको ना बड़े तमीज़ से बुलाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों से भी नहीं बदतमीज़ी से बोलते हैं, तू करके बात नहीं करते। तो आप प्लीज़ इस तरह से मत बोला करें, तू करके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बोलना। तो फ्रेंड्स देखो हमारे भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ छोटे-छोटे बच्चों को, बड़ों को बड़े आदर से और बड़े प्यार से बुलाया जाता है। ख़ासकर मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात की जाती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका था, झाड़ू लगा दी थी मैंने शाम की। जो भी मैंने लड्डू वगैरह बनाए थे ना, उनको सबको मैंने पैक करके रख दिया है स्टील के कंटेनर में। और उसके बाद यहाँ पर मैंने शाम की झाड़ू लगा दी है। तो फ्रेंड्स उसके बाद इतने सारे बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए। इतने ज़्यादा बर्तन हो रखे थे, पूरी सिंक ऊपर तक भर गई थी। क्योंकि ऐसा ही होता है, कुछ भी बनाओ ना तो सबसे ज़्यादा काम जो है बर्तनों का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को धोने के लिए लग गई थी। और फिर शाम का खाना वगैरह भी बनाना था, तो उससे पहले पूरी किचन की अच्छे से मुझे सफाई करनी थी। तो सारे बर्तनों को बस धो कर के अच्छे से लगा दूंगी। फिर
फिर वही शाम के खाने की तैयारी। तो शाम को खाना बनेगा अपने लिए और शॉप पे जाने के लिए, क्योंकि शाम को ही फ़ोन आ गया था कोई खाना मुझे वहाँ पर भी भेजना है। तो सारे कामों को फटाफट से ख़त्म करने के बाद अभी टाइम हो गया था शाम की पूजा का। तो फ्रेंड्स शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं शाम की पूजा कर देती हूँ। उसके बाद चलते हैं किचन में। तो किचन में आकर के मतलब मैं पहले ही दाल को बॉईल करने के लिए रख गई थी। दाल बन रही थी उड़द की धुली हुई दाल। तो बच्चों को ना तीन ही दाल खाने में पसंद है, जैसे कि उड़द की धुली हुई या फिर काली मसूर की साबुत दाल रहती है या फिर अरहर की दाल रहती है वो। तो इसको बच्चे भी खा लेते हैं और लोगों का इतना मतलब टेंशन नहीं रहती है, बच्चों की ज़्यादा टेंशन रहती है कि बच्चे भी खा लें, खाना कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स दाल बॉईल हो गई है, बस सीटी निकलनी बाकी रह गई है। जब तक मैं अपना आटा गूँथ करके रख देती हूँ और उसके बाद दाल में मुझे तड़का लगाना है। तो फ्रेंड्स आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मेरी भाभी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। शाम के टाइम जैसे मैं लड्डू बना रही थी ना, उसके बाद ही मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था। भाभी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो फिर मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, काम करने में मेरा मन भी नहीं लगा। फिर मैंने ज़्यादा ब्लॉग आप लोगों के साथ शूट नहीं किया, वीडियो वगैरह भी शूट करनी मेरी बंद कर दी थी। और दाल में तड़का वगैरह लगाया, बस रोटियां बनाई। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसको इतने टाइम से तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर बेबी जैसे तैसे करके कंसीव हुआ, उसके बाद उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो रात को ही हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना पड़ा। तो मुझे फ़ोन आया, उसके बाद मेरा मन ही नहीं लगा काम करने में। तो फ्रेंड्स मैंने आज का ब्लॉग जो है यहीं तक बनाया है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलूँगी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।